वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, हम बात करके चलेंगे यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक यानी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी, हम बात करके चलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और साथ ही साथ हम ये भी देख के चलेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है जी, और इसी में ही हम एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है जी, तो 3 टॉपिक आज हमारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं, जिस क्रम में सबसे पहला टॉपिक हम देख के चलेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक जानकारी हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है जी, आप जानते ही हैं डेली लाइफ में आप यहाँ पे इंटरनेट यूज भी करते हैं, लेकिन होता क्या एक्चुअल में उसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अब थर्ड टॉपिक जो आप कवर करेंगे वो देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी जिससे हम WWW बोलते हैं। ठीक है जी, तो इन 3 टॉपिक को हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 12 आज हमारा यहाँ पे है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी बेसिक सी बात कि भैया ये कंप्यूटर जो नेटवर्क है, ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये क्या होता है। ठीक है जी, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी हम देख के चलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए नेटवर्क क्या होता है भैया, पहले बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर तो हम जानते हैं क्या होता है, बात करते हैं नेटवर्क की। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में एक जाल भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो यानी डेफिनेशन कहती है जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और जानकारी को शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है जी, वही सिंपल सी चीज, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं या डिवाइसेस को आपस में जोड़ देते हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, डजंट मैटर कि वो कितनी भी हो। ठीक है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होता है, जब हम उनको आपस में जोड़ देते हैं किसी भी माध्यम से, हम उनको वाईफाई या हॉटस्पॉट के थ्रू जोड़ दें या फिर हम लैन केबल के थ्रू हम जोड़ दें, तो किसी भी चीज के थ्रू हम यहाँ पे जोड़ दें, तो वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी, कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो इसलिए क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे मोबाइल को अगर जोड़ दें तो फिर वो क्या कहलाएगा, मोबाइल नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारा मोबाइल का टावर रहता है। ठीक है, तो वो टावर क्या करता है, बहुत सारे मोबाइल को क्या कर देता है, जोड़ देता है, आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल नेटवर्क हम उसे कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये तो होगी भैया बेसिक सी बात है। अब देख के चलते हैं, इसके बाद ये कहता है यह कनेक्शन तार सहित और तार रहित भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो हमारा कनेक्शन है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये वायर्ड भी हो सकता है और नॉन वायर्ड भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये वायर्ड अगर होगा तो लैन केबल के थ्रू इसे जोड़ा जाएगा या वैन के थ्रू जोड़ा जाएगा। अभी देखेंगे जस्ट यहाँ पे इसी के बाद कि कितने तरीकों से हम यहाँ पे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वायर्ड भी जोड़ सकते हैं हम, नॉन वायर्ड यानी हॉटस्पॉट वाईफाई लेके हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस इन कंप्यूटर सिस्टम को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट हम क्यों करेंगे, ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें, डेटा को रिट्रीव कर सकें, ले सकें, दे सकें, डेटा का हम साझाकरण कर सकें, यानी एक दूसरे को ट्रांसफर स्थानांतरित डेटा को कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव रहता है ये कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने का। ठीक है, साथ ही साथ वायर्ड मीडियम, हम कहता है कि वायर मीडियम की हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है। ठीक है, इन तीनों में से हम किसी भी माध्यम से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कहता है अगर वायरलेस मीडियम की बात करें तो रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट में से हम किसी भी तरीके से किसी भी मेथड के थ्रू हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें की हमने बात कर ली। पहला हमने देखा कि हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं भैया हम वायर्ड, ठीक है, एक हम कर सकते हैं वायर्ड जिसे हम तार सहित बोलते हैं और एक बोलते हैं नॉन वायर्ड
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तार रहित। ठीक है, वायरलेस भी से हम बोलते हैं। साथ ही साथ वायर्ड मीडियम की मैंने बात की, इसमें हम 3 तरीकों से कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा आता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं। जबकि नॉन वायर्ड की हम बात करें यानी वायरलेस कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे हम रेडियो वेव्स के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, इन किसी भी तरीके से हम यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया भैया बेसिक सी बातें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, अब देख के चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के हमारे पास कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? हमारे पास 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिस क्रम में सबसे पहला केबल हमें देखने के लिए मिलता है, सबसे पहला टाइप हमें देखने के लिए मिलता है लैन, जिसे हम LAN बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। दूसरा आ जाता है MAN, मैन, यानी जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। तीसरा आ जाता है हमारे पास वैन, और जिसे हम बोलते हैं WAN और इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी देख के चलते हैं कि भैया लैन, मैन, वैन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करके चलते हैं जो लैन होता है हमारे पास। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि इसके नाम पे ही लिखा हुआ है, इसके नाम से ही लिखा है भैया क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये क्या होगा, ये ऐसे केबल होंगे जिनको कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, एक लोकल एरिया में, एक छोटे से, यूं कहें कि एक ही कमरे के अंदर 2 कंप्यूटर को जोड़ देना है, 2 से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ देना, या फिर यूं कहें कि एक से रूम से दूसरे रूम पे, एक घर से दूसरे घर में कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना। यानी एक लोकल प्लेस पे, एक लोकल जगह पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को आपस में जोड़ देंगे। तो बहुत, ये क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पे होता है, बहुत छोटे एरिया पे ये चीज किया जाता है। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन इसे हम बोल देते हैं। ठीक है जी। दूसरा बात करके चलते हैं मैन क्या होता है। देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे हो जाता है कि हम एक सिटी में क्या कर सकते हैं। देखिए, एक सिटी में हम क्या कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग में, एक पूरी बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे पास कंप्यूटर हैं, 2 और मोर देन 2, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट दोस कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग, मैंने अभी बताया आपको किन तरीकों से, 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा मैंने आपको बताया फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इन 3 केबल के थ्रू हम यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर वायरलेस मीडियम की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड हम कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हम कर सकते हैं, यहां पे हॉटस्पॉट या वाईफाई के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कई सारे हमारे पास तरीके हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि लैन क्या होता है भैया, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक छोटे से कमरे या 2 कमरों का आपस में सिस्टम को जोड़ देना लोकल हमारे पास एरिया नेटवर्क कहलाता है। वैसे ही हमने देखा जो मैन होता है, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी एक बिल्डिंग के, ठीक है, जैसे कोई ऑफिस है, पूरे ऑफिस के सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास मैन कहलाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीसरा आ जाता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका नाम ही है क्या, वाइड। तो ये क्या होगा भैया, बहुत बड़े एरिया में क्या कर देगा, ये कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, एक बात करें तो, जैसे एग्जांपल की बात करें तो, जैसे हमारे पास कोई सिटी है ए, तो ए सिटी में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा। तो वो मेथड कौन सी कहलाएगी हमारे पास, वो टाइप कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी WAN। ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सी बेसिक चीजें बताई। अब देख के चलते हैं एक एक करके कि लैन होता क्या है। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और डेफिनेशन कहती है इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी टाइप हैं हमारे पास, अगर नेटवर्क आ रहा है इनके पीछे से, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, इसमें कंप्यूटर को 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। ठीक है जी, यानी लोकल लेवल पे ये काम करता है, स्थानीय स्तर पे ये काम करता है। ठीक है, इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप में इसे LAN को हम लैन बोल देते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। ठीक है जी, तो ये किस किस को कवर करता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, वो घरों को, कार्यालय को, भवन समूह को कवर करता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारे पास लैन। अब बात करके चलते हैं भैया, अब देखिए विशेषताओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लैन की हमारे पास क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है,
तो ये हमारे पास डायग्राम है एक यहाँ पे लैन का, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये, इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे 5 सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है, ये लैन केबल यहाँ इस तरीके सब जगह कनेक्टेड है, ठीक है। अब विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता कहता है यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, सीमित है, ठीक है। क्या होता है, सीमित रहता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, एक या एक से अधिक कमरों तक, यानी एक बिल्डिंग क्या होता है, लिमिटेड होता है, इससे ज्यादा हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हम इसे यूज करेंगे तो फिर सेकंड स्टेप में आ जाएगा, जिससे हम क्या बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं, ठीक है जी। दूसरा कहता है इसकी डेटा हस्तांतरित यानी डेटा ट्रांसफरिस्टिक जो स्पीड है अधिक होती है। देखिए अधिक ऑब्वियस ही बात है, अधिक होगी, अधिक क्यों होगी, क्योंकि भैया एक ही कमरे पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जितने पास पास और जितने कम सिस्टम हमारे पास होंगे उसकी ट्रांसफर स्पीड क्या होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अगला कहता है कि इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है, यानी हम अगर नेटवर्क लैन के थ्रू अगर जोड़ रहे हैं तो हम खुद से ही इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमें किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पे कंसीडर करने की हेल्प के लिए हमें उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, इसमें हमारा डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है, कोई यहाँ पे डेटा इसमें लीकेज की या फिर डेटा यहाँ पे लीक होने की, वायरल होने की हमारे पास यहाँ पे कोई यहाँ पे डर इस चीज का नहीं रहता है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है, यानी डेटा मैनेजमेंट। जब मैं आपको पहला लेक्चर पढ़ा रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डेटा को मैनेज किया जाता है और डेटा मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा को मैनेज करना यानी व्यवस्थित करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास विशेषताएं लैन की। अब देख के चलते हैं भैया मैन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यह एक उच्च गति वाला नेटवर्क होता है। अब देखिए इसे थोड़ा क्या होगा, हाई लेवल का है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी, थोड़ा गति क्या होगी इसकी, उच्च होगी। जो आवाज, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से इस डेटा को क्या करता है, 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 200 MB पर सेकंड या इससे अधिक गति के डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है, यानी इसका रेंज है हमारे पास कितना, 75 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड हमारे पास है कितना, 200 MB पर सेकंड। एक सेकंड में 200 MB तक के डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, और कितने रेंज तक, 75 किलोमीटर के रेंज तक ये क्या कर सकता है, हमारे पास मैन जो है वो क्या कर सकता है भैया, वर्क कर सकता है, ठीक है। यह लेन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड नंबर पे हमने मैन पढ़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क थर्ड नंबर पे आता है, तो वैन से छोटा होगा और लेन से क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इस जो मैन जो नेटवर्क है इससे क्या होता है भैया, कोई एक सिटी को, ठीक है, ये कोई सिटी हमारे पास सिटी 1 है, सिटी 2 है, तो ये क्या हो सकता है, इन दो सिटी को आपस में अगर जोड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे, मैन करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यहाँ पे यूज करेंगे। जबकि बिल्डिंग को अगर जोड़ना है या फिर घरों को अगर जोड़ना है तो फिर हम बात करेंगे किसकी, लैन की, ठीक है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों के एक साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, LAN यानी सबसे छोटा होता है। तो जो हमारे पास मैन है इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक लैन इसमें कंसीडर्ड होते हैं, दो या दो से अधिक लैन इसमें आपस में जुड़े होते हैं। एक शहर की सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है, राउटर स्विच हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यानी जो स्विच है, राउटर है और हब है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं भैया, ये सभी मिलके क्या करते हैं, एक मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या करते हैं, यहाँ पे निर्माण करते हैं, ठीक है जी। राउटर स्विच और हब क्या होता है आप जानते होंगे, राउटर मतलब जिससे क्या होता है, इंटरनेट जो हमारे पास मॉडेम जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है, जो क्या होता है वाईफाई के थ्रू क्या करता है, सिग्नल्स ट्रांसफर करता है, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास मैन। अब देख के चलते थोड़ा सा मैन की विशेषताएं देख के चलते हैं। तो मैन की विशेषताओं की बात करूं तो इसका रखरखाव थोड़ा कठिन होता है। अब थोड़ा सा देखिए हाई लेवल का है तो इसका रखरखाव, इसको मैनेज करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। इसकी गति उच्च होती है, जैसे कि हमने देखा 200 MB पर सेकेंड या उससे भी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है 75 किलोमीटर की रेंज तक, ठीक है, 75 किलोमीटर की रेंज तक हमें यहाँ पे जो मैन है इसकी यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो यहाँ पे राउटर है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये, तो इससे बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट कर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास मैन।
थर्ड आ जाता है हमारे पास, बात करके चलते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग न केवल एक शहर तक सीमित रहता है बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था 2 सिटी को जोड़ने का काम करता है वैन। देखिए 2 सिटी को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन पूरे विश्व को तक ये जोड़ सकता है। ठीक है, पूरे सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जितने कंप्यूटर सिस्टम है उन सबको ये आपस में कनेक्ट कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। कहने का मतलब कि सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास वैन होता है, इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क तो जायज सी बात है, तो इसमें क्या होगा, इसकी सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा, प्राइवेसी भी इतनी ज्यादा क्या होगी इसमें स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है। परिधि का मतलब है इसकी रेंज। ठीक है, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, इसकी परिधि होती है, रेंज होती है, सरकमफेरेंस हम यहां पे जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा शहर, देश या महादेश, शहर को तो हम जोड़ ही सकते हैं, देश को भी हम जोड़ सकते हैं। महादेश यानी यूएसए जैसे जो बड़े बड़े देश है, यूएसए कनाडा जैसे जो बड़े बड़े देश हैं हमारे पास, उनको भी क्या कर सकता है, ये जोड़ सकता है। ठीक है, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है बैंकों का एटीएम सुविधा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, बैंकों में एटीएम सुविधा जो है, आप कहीं भी जाके, कहीं का भी आपका बैंक का अकाउंट हो, कहीं का भी आपका एटीएम कार्ड हो, तो आप कहीं से भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जम्मू कश्मीर का है तो आप यहाँ नीचे कन्याकुमारी से निकाल सकते हैं, अगर आपका यहाँ गुजरात से है तो आप अरुणाचल प्रदेश से निकाल सकते हैं, आप कहीं से भी अपना एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास वैन का एग्जाम्पल, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इसकी विशेषताओं की। विशेषता वही है जो मैंने आपको बताया अभी, यह क्या होता है, तार रहित नेटवर्क होता है। ठीक है, वायरलेस होता है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क होता है। आप जैसे देख रहे होंगे बहुत सारे जो हमारे पास, ये एशिया आ जाता है, ये अफ्रीका हमारे पास, ये यूरोप है, ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखने के लिए मिलता है, ये अमेरिका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिले, तो सारे कॉन्टिनेंट यानी पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, वैन के थ्रू। ठीक है, इसमें डेटा को संकेत सिग्नल से या पूरा सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाता है, यानी इसमें यूज किया जाता है सैटेलाइट का, और सैटेलाइट के साथ साथ किसका यूज किया जाता है, सिग्नल्स का इसमें यूज किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर और रिट्रीव करने के लिए, सेंड करने के लिए। ठीक है जी, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे कि हमने बता दिया है। इसके द्वारा पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको ये चीज बता दी है। ठीक हो गया, ये होगी भैया विशेषताएं। अब बात करके चलते भी कंप्यूटर नेटवर्क का दायरा यानी स्कोप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो भैया स्कोप यानी क्या क्या, इसका यहाँ पे दायरा देखने के लिए मिलता है। फाइल साझाकरण हम इससे कर सकते हैं, यानी फाइल ट्रांसफर हम इससे कर सकते हैं। ईमेल हम इससे कर सकते हैं, ईमेल हम देखेंगे इसके जस्ट बाद। हमारा जो टॉपिक है वो ईमेल ही है। ठीक है, तो देखे चलेंगे क्या होता है ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। उसके बाद फैक्स शेयरिंग, यानी फैक्स हम एक जगह से दूसरे जगह में क्या कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक जगह पे बैठे हुए दूसरे डेटा को हम रिट्रीव या रीड कर सकते हैं। और साझा डेटाबेस हम कर सकते हैं, शेयर डेटाबेस हम कर सकते हैं, डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। अपना डेटा मैं किसी को दे सकता हूं एक जगह से बैठे बैठे, और कोई मेरा डेटा को ले सकता है अगर मैं चाहूं तो। ठीक है, साथ ही साथ दोष सहिष्णुता यानी फॉल्ट टॉलरेंस यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस और सुरक्षा। इंटरनेट एक्सेस और सुरक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि भैया जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं, जिस चीज पे हम अपना इतना इंपॉर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो भैया वहां पे जो एक सिक्योरिटी है, जो एक इंटरनेट एक्सेस या प्राइवेसी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये क्या करता है, हमारे डेटा को भी यहाँ पे सिक्योर रखता है, साथ ही साथ जो इंटरनेट एक्सेस है, हम इंटरनेट को एक्सेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर एक वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।